इनका करीबी रिश्तेदार कौन है? हम सब हैं, मास्टर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं करीबी रिश्तेदार की बात कर रहा हूँ, कोई मर्द। मास्टर साहब कुछ अर्से पहले ही आया था अपनी बेटी के साथ और कहता था मेरा कोई और रिश्तेदार नहीं है, बस मेरी ये एक ही बेटी है। जी मैं ये बात जानता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कोई मर्द रिश्तेदार है करीबी? आप बताएं कि बात क्या है, ये सब अपने ही है सारे। देखो मैं ये पूछ रहा हूँ कोई करीबी रिश्तेदार, कजन या भाई, इलाज का खर्च कौन उठाएगा? हो सकता है एंजियोप्लास्टी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, जिसमें लाखों का खर्चा है। लाखों का खर्चा? जी, दिल का मर्ज है, ऑपरेशन होगा। कितना खर्चा होगा? काफी कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगा, लेकिन अगर ओपन हार्ट सर्जरी हुई तो 8 से 10 लाख रुपए तो लगेंगे। 8 से 10 लाख? ये बेचारी लाएगी कहाँ से और ये खर्चा उठाएगा कौन? हम सब गरीब हैं और ये हम सब इकट्ठे भी करेंगे, मिलाकर के भी तो मुश्किल से 1 लाख कर पाएंगे हम लोग। अभी इन्हें फौरन उठा के गाड़ी में लेके जाइए ना, होगी देर हो जाए। आइए आइए, सर के नीचे हाथ रखें। सुनो, वो कंप्यूटर के काम पे जो लड़का रखा था मुझे आजकल नजर नहीं आ रहा। सरकार वो इम्तिहान देने के लिए शहर गया है, ये सारा हिसाब किताब उसी ने बनाया था। इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? कलेक्टर बनना है क्या? 2 टके का लड़का हर वक्त इम्तिहान देता रहता है। पता कराओ इम्तिहान दे भी रहा है या बहाने बना रहा है। जी वो इम्तिहान दे रहा है, मेरी बात होती रहती है उससे। सरकार उसकी वजह से क्यों अपना मूड खराब करे? मूड तो खराब होगा ना, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? कंप्यूटर चलाना आ गया बस, इम्तिहान देने ऐसे गया जैसे हुक्मरान बनना है। सरकार, हम छोटे लोग बड़ा आदमी बनने के ख्वाब जरूर देखते। ख्वाब देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे नौकर अपनी आंखें खुली रखें ताकि वो अपनी हैसियत को पहचान सके। सरकार, हमारी मजाल के हम सर उठा सके, और वो भी आपके सामने। हाँ, मगर ये नई नस्ल जो उठ रही है इसे पहले झुकना होगा। हमारे सामने सर झुका के हाथ फैलाएंगे तो भीख मिलेगी, वरना हम भी उनका इम्तिहान लेंगे। नहीं सरकार, गरीब लड़का है, जरूरतमंद है। मैं समझाऊंगा उसे कि नौकरी कर ले या पढ़ाई। हाँ, समझा दो उसे, वरना काम से निकाल दूंगा। ज्यादा पढ़ने लिखने की या बाबू बनने की कोशिश ना करे। जरूरतमंद है, जरूरतमंद ही रहे। कहीं ये ना हो कि कंप्यूटर का काम छुड़वा कर मैं उससे झाड़ू लगूं। सरकार नाराज ना हो, मैं उससे कह दूंगा, वो छोड़ देगा पढ़ाई। दिमाग खराब होने से पहले उसका दुरुस्त करना जरूरी होता है। बेशक सरकार। जाओ। या अल्लाह, मेरा इस दुनिया में बाबा के अलावा कोई नहीं है। अगर तुझे इस वक्त कोई जान चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा दिल क्यों कर रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत मेरे करीब आ रही हो, जैसे कि मेरे को कोई अपना बहुत मुश्किल है। मेरा अपना कोई जिंदा है,
बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, मुझे निकलना है यहाँ से। खुर्शीद बीबी, लगता है आज अपनी जिद खुद तोड़ने वाली थी। कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत कर रही थी। वो मुझे लग रहा है जैसे मेरा कोई बहुत अपना, बहुत करीबी, बहुत मुश्किल में मुझे पुकार रहा है, मुझसे मदद मांग रहा है। आपके अपने क्या पता जिंदा हैं भी या नहीं। आप क्यों इतनी बेचैन हो रही हैं? वो मेरा दिल कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं जिंदा है और वो मुश्किल में है और वो मुझे पुकार रहे हैं और मैं उनके लिए वहां नहीं हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी रूह को भी आजाद कर दूं। खुर्शीद बीबी, कभी कभी तो मेरा दिल भी करता है कि आप ये तमाम रस्म रिवाज तोड़ दे, अपनी तमाम रंजिशों को मिटा दे, अपने लिए खुद जी उठे। क्या होता बुआ अगर जानदार भाई मेरी खुशी के लिए इस हवेली के रस्म रिवाज तोड़ देते? मुझे मेरे अपनों के साथ जीने देते? क्या होता वो? मुस्कुराते हुए हर दर्द छुपाना दिल का, मुस्कुराते हुए हर दर्द छुपाना दिल का, आज भी है वही अंदाज पुराना दिल का। काश तुम इस वक्त इस्माइल की जगह बैठ के मुझे प्यार से देख रही होती। अगर ऐसा होता तो मेरी तो शायद नस नस नाच उठती। अगर किसी दिन तुम मुझे मिल गई ना, तो उसी दिन तुमसे शादी करके इस घर में ले आऊंगा, ये सोचे बगैर कि तुम हमारे खानदान की नहीं, और फिर तुम बन जाओगी बादशाह की बीवी। बेटा कोई आपका अजीज रिश्तेदार कोई भी है, और अगर है तो उसको बुला लो। मास्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं लगती मुझे। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। भला आपका गांव कौन सा है? हमारा कोई गांव भी नहीं है। बाबा का ट्रांसफर होता रहता है, कभी इस गांव से कभी उस गांव पर। हम हर गांव में साल 2 साल ठहर जाते हैं। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो होगा ना आपका दुनिया में। मुझे नहीं पता।